सुनियस बचन देव ऋषितासु डारे असन बांति करी जासु लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा के अपराध वमन प्रभु कीन्हा। डरते डरते सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ईश्वर, किस अपराध के कारण आपने वमन किया है, भोजन को उल्टी क्यों कर दिया, क्या मेरे से अपराध हो गया। कहे मुनि होई वैष्णो जो जन करे अवैष्णों के गृह भोजन। जो संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, अगर वे निगुरा के घर भोजन करते हैं तो उनको पाप लग जाता है। अगर वहाँ जल भी पी लेते हैं तो भी उनको तपस्या खंडित होती है। पावई तहाँ जलहु बीने जाने, ताको यह प्राश्चित बखाने। यदि बिना जाने वहाँ जल पी ले तो उसका भी प्राश्चित करना पड़ता है। क्या? चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। चांद्रायण व्रत ठानई सोई, तेहि अघते तब पावन होई। देव ऋषि नारद कहते हैं, सुंदरी, उसको चांद्रायण व्रत करना पड़ता है, तब जाकर के इस पाप से वो पवित्र होता है, छुटकारा पाता है। तो सुंदरी ने कहा है चांद्रायण व्रत कैसे होता है? तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात और शुक्ल पक्ष यानी उजाली रात। 15-15 दिन के पक्ष होते हैं, पखवाड़ा होते हैं, जिनको ग्रामीण भाषा में पखवाड़ा कहते हैं, शुद्ध हिंदी में पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात, शुक्ल पक्ष यानी उजाली रात। उजाली रात के बाद पूर्णमासी आती है और पूरा चांद दिखता है। तो चांद्रायण व्रत इसे कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात में प्रथम दिन जो होता है, प्रथमा, उस दिन थोड़ा भोजन कम खाए, दूसरे दिन और कम करे, तीसरे दिन और कम करे, ऐसे चौथे, पाँचवें, छठे, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें दिन पूरा भोजन बंद करे, ना खाए। उस दिन अंधेरी रात, अमावस की रात आ गई, अमावस को पूरा व्रत। और फिर अमावस की रात के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होता है उसको कहते हैं प्रथमा। और प्रथम है दिन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, ये सब होता है। षष्ठमी को ग्रामीण भाषा में छठ कहते हैं और सप्तमी को सप्तमी कहते हैं, अष्टमी को अष्टमी कहते हैं, नवमी को नवमी कहते हैं, दशमी को दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, त्रयोदशी को 13 कह देते हैं लोग, चतुर्दशी को 14 कह देते हैं, और फिर पंचदशी यानी पूर्णिमा आ गई। तो फिर थोड़ा सा भोजन, अब इधर क्या करना है, शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन थोड़ा भोजन करें, जितना कृष्ण पक्ष में प्रथम दिन थोड़ा कम किया था, धीरे धीरे कम करते 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 अमावस को पूरा कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, भोजन नहीं किया, भूखे रहे। ऐसे थोड़ा सा अब यहाँ भोजन को शुरू करना है, क्योंकि अमावस को पूरा ख़त्म हो गया। चांद्रायण व्रत की कहानी बता रहा हूँ। तो शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन जो है, प्रथमा है, उस दिन थोड़ा भोजन करें, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा, तीसरे दिन थोड़ा उससे ज़्यादा, ऐसे करते करते दशमी, एकादशी, चतुर्दशी को बढ़ाता रहे और पूर्णमासी को पूर्ण भोजन करे,
तब ये चांद्रायण व्रत पूरा होता है। तो 1 महीने ये लफड़ा चलता है, इसमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो तुम पूरा भरपेट खा लोगे, बीच में फिर व्रत खंडित हो जाएगा। तो ऐसा व्रत हमको रहना पड़ेगा, नारद जी ने बताया, तब हम इस पाप से छुटकारा पाएंगे। क्योंकि आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, आप निगुरा हैं, आपके घर हमको पानी नहीं पीना चाहिए था, पर मैंने भूलवश भोजन कर लिया, ये चूक गया मैं। इसलिए इष्टापूर्ति पुण्य सब वाके, किए अमिथ्या निष्फलता के। चांद्रायण व्रत ठानई सोई, तेहि अगते तब पावन होई। ये व्रत जो होते हैं ना, ये मन को जीतने का एक उपाय है। जैसे लोग बोलते हैं अरे व्रत सब बेकार है, उपवास सब ढोंग है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा ढोंग करके तो देखो। ढोंग तो तुम कह रहे हो ढोंग, और तुम हो ढोंगी। करके देखो तो एक दिन, आप एक ही दिन का दे रहा हूँ व्रत कि आज केवल 1 रोटी खाना। देखना वहाँ अपने अपने घर जब जाना या जहाँ खाना 1 रोटी। अगर 1 खाते हो तो आधी खाना, रोज़ जितना खाते हो उसका आधा भोजन आज लेना। इसी के ऊपर तुम्हारा मन रुक जाए तो कहना। झपट के 1 की बात करूँगा तो 3 न खा लेना तो बता देना। मन मानता नहीं है। मन को हराने की प्रैक्टिस व्रत से होती है। अब जो व्यक्ति अपने मन को रोक सकता है, सामने रसोई है, भोजन बना है, पूरा है, और फिर तुम त्याग कर रहे हो, परोसने वाला दे भी रहा, रोटी हिला रहा, रोटी रोटी रोटी, पूड़ी पूड़ी पूड़ी, गरम पूड़ी और कुरमुरेदार पूड़ी, अलग अलग नाम बोलता हो। तुम्हारे मन में लालच हो जाएगा, अरे अब व्रत कल परसों रह लेंगे, देखा जाएगा, छोड़ो आज खा लेते हैं। देखो तो रोक करके। यदि आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है तो आपको सच बताता हूँ, आप सीधे 15 दिन तक 1 रोटी कम कर दीजिए, फिर 15 दिन के बाद 2 रोटी कम करो, चावल कम करो, इतना चावल कर दो, धीरे धीरे चावल बंद कर दो। फिर 1 रोटी पर भी तुम जिंदा रहोगे। फिर शाम को 1 रोटी खा लेना। फिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर के मांस को खाना शुरू करेगा, तो फैट कम होना शुरू हो जाएगा, पेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों को इतना डर है कि अगर 1 दिन भोजन नहीं किए तो सवेरे मरे मिलेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। इतना घबराए हुए लोग हैं। तो रोज़ ठसा ठस दमादम मस्त कलंदर, चंदूलाल का पहला नंबर। अगर आपका पेट बहुत खराब रहता है, बिल्कुल यही कर दीजिए आप, और चबा चबा कर भोजन करिए। जो लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं उनको क्रोध बहुत आता है, जल्दी जल्दी भोजन। और जो बहुत देर तक, मतलब डबल तिबल टाइम लगाते हैं, वो धिम्मड़ बहुत होते हैं। धिम्मड़ निकलेंगे ढीले ढाले, कहीं भी तेजो तर्रार नहीं रहेंगे, उनकी बुद्धि मंद हो जाती है। और जो मीडियम टाइम लगाता है, चबा चबा कर भी खाता है, सीमित टाइम के अंतर्गत खाता, वो बुद्धिमान होता है और निरोगी होता है, और क्रोध उसको बहुत कम आता है। इसलिए भोजन चबा चबा कर खाइए और थोड़ी देर उसको मुंह में रोकिए। भोजन को जल्दबाजी मत कीजिए, भोजन को मुंह में भी रोकिए, मुंह में रोकिए, उसका टेस्ट लीजिए। एक सांसद भोजन कर रहा था मेरे सामने, तो रसगुल्ला मुंह में रखता था तो थोड़ी देर रखे रहता था, 1 मिनट। हमने कहा क्या कर रहे हो, मुंह चला नहीं रहे हो? बोले चलाऊंगा तो अंदर ही चला जाएगा फिर वो। इसलिए बोले रोक दिया हूँ, बिल्कुल स्पेलर बंद है, मुंह में धर के चूस रहा हूँ। तो हमने कहा ऐसा क्यों करते हो?
अरे बोले 1 किलो रसगुल्ला अकेले खा जाता था मैं, शुगर की बीमारी हो गई, फिर भी मन मानता नहीं है, तो 1 रसगुल्ला रख लेता हूँ, थोड़ी देर चूसता हूँ, तो फिर जीभ जो है संतुष्ट हो जाती है, फिर ज़्यादा नहीं खाता हूँ। ईश्वर सो मिले मुझे, बोले अरे मीठा तो छूना ही नहीं है, जीभ पे रखना तो अलग है, बड़ा उसके अंदर कंट्रोल है, त्याग है। बोले गुरुदेव मन मानता ही नहीं था, खा ही लेता था, डॉक्टर मना करता था फिर भी खा लेता था, और बड़ी बीमारी तकलीफ, तो मैंने अब छूना ही बंद कर दिया उसको, हाथ से नहीं छूता हूँ, बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। जो चीज़ आपको नुकसान करती हो उसका त्याग कीजिए, अवॉइड कीजिए, और जो चीज़ सूट करती हो उसको भी कम खाइए, चबा चबा कर खाइए। और नारद जी कहते हैं, तेहि ते अधिक पाप तेहि परई, निबुरा छुआ जो भोजन करई, यही दे नष्ट कर्म नहीं वाना, बुद्धि भ्रष्ट करी देत आया। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। निगुरा के यहाँ भोजन महान संत को कभी खाना नहीं चाहिए, और गुरुमंत्र ले करके महान संत को भोजन खिलाना चाहिए। इससे बड़ा कोई नष्ट कर्म दूसरा नहीं है, ऐसा ये शास्त्र कहते हैं। ताते सुंदरी तव छुआ भोजन कीन है अजान, अजान में अनजान में अनभिज्ञता में मैंने तुम्हारा भोजन बनाया हुआ छुआ हुआ खा लिया। कियो बांत यही कारण नष्ट भयो मम ज्ञान, इसलिए मैंने ओमिट कर दिया, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मैंने ये प्रायश्चित किया है। अब मुझे चांद्रायण व्रत रहना पड़ेगा, 1 महीने ये व्रत चलेगा। ऐसा बोल करके नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरी भी चिंतित है, नारद जी से निवेदन करती है कि आज तक मैंने इतना धर्म कर्म किया, सब उसका क्या होगा? गुरुमंत्र के बिना हे देवी उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए पहले गुरुमंत्र लो, गुरु भक्ति करो, गुरु दीक्षा लो, उसके बाद कुछ करना। तो जाओ स्नान करके आओ, गुरुमंत्र सुन लो। प्रथम जाई की जय स्नाना, सुंदरी का बचन परमाना। सुंदरी ने कहा कि हे नारद जी, स्नान मैं सुबह कर चुकी हूँ और ये अभी 11-12 बजे का समय है, अब बार बार स्नान करने में टाइम बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए शाम हो जाती तो कर भी लेते, और स्नान के समय भी कोई बहका देगा। तो मेरा निवेदन है कि आप गुरुमंत्र दे दो, ज्ञान की स्नान करा दो। आप जल की स्नान तो मछलियाँ हमेशा करती हैं, मेढक खूब स्नान करते, कछुआ खूब स्नान करते, मगरमच्छ स्नान करते और एक दूसरे खाते भी। तो जल की स्नान भी शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जल की स्नान मनुष्य के मन के मल को नहीं धो सकती है। मनुष्य के मन के मल को धोने के लिए ज्ञान की स्नान आवश्यक है। इसलिए हे नारद जी, आप अपनी ज्ञान गंगा में मुझे नहला दीजिए। और स्नान हम सुबह कर चुके हैं, अभी 11-12 बजे हैं, अब जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। अब जनि देर लगावहु स्वामी, देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। हे नारद जी, अब देर मत करो, बहुत समय हो गया, आधी जिंदगी तो व्यर्थ में चली गई, अब मैं तुरंत गुरुमंत्र लूँगी। तो नारद जी ने कहा तुम्हारे पति जी आ जाए तो साथ में गुरुमंत्र लेना। सुंदरी ने कहा
पति पत्नी का रिश्ता सांसारिक रिश्ता है, लौकिक रिश्ता है। उनकी इच्छा ना हो गुरु मंत्र लेने की तो क्या मैं भी ना लूँ? मुझे आप गुरु मंत्र दे दो, वो आ जाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो वो भी गुरु मंत्र ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, लेकिन मुझे आप दे दो। क्योंकि हो सकता है मुझको भी मना करें तो, क्योंकि पति भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वो सोचते हैं अगर पत्नी गुरु मंत्र ले लेगी तो मांस मछली कौन पकाएगा, अंडा उबाल कर कौन खिलाएगा, इसलिए इसको भी गुरु मंत्र मत लेने दो, ताकि ये सब गंदा खान पान घर में चलता रहे। परंतु जो नारियां बहुत ही संस्कारी होती हैं, वे गुरु मंत्र ले करके शाकाहारी होने का संकल्प लेती है और अपने घर की मलिनता को दूर करती है। सुंदरी कहती है, हे नाथ, जब हरि शरण जीव यह जाई, यमगण ग्रसनी कुटुंबिन आई। जब ये जीव हरि की शरण में, गुरु की शरण में, भक्ति के भाव में प्रमुदित हो करके निमज्जन करता है, हे नारद, यमगण के समान कुटुंबी लोग आकर उसको ग्रसित करते हैं, पकड़ते हैं। परिवार के लोग रोकते हैं कि तुम साधु मत बनो, तुम भगत मत बनो, और चाहे कुछ भी बन जाओ, गुरु मंत्र मत लो। ये गुरु मंत्र लेने की कोई उम्र है? अभी क्या खाया पिया तुमने दुनिया में, क्या देखा सुना तुमने दुनिया में? एक आदमी साधु बन रहा था तो उसका नाना आया, उसके नाना ने कहा, अरे अभी दुनिया में तुमने किया क्या है? न चोरी किया, न डकैती किया, न मांस मछली भरपेट खाया है, न दारू पिया है, फालतू ही साधु बने जा रहे। जम के पाप कर लो और फिर साधु बन के सब धो साफ कर दो।